संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्धाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्नेक। कृत मुकुट कटिका चनि गल भयजंती माल। यह बालक मम उर बसहु सदा बिहारी लाल। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो विधि अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो आइए पवन कुमार। विराजिए पवन कुमार। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी।
सुता जनक सुता जनक जग जननी जानकी आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा परम्बा भगवती शेरावाली नंद नंदन यशोदानंदन आनंद कंद जगवंदे वृंदावन हरिलाल बाल कृष्ण आवाहित समस्त देवी देवता वीर बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज तथा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के रसास्वादन लेने वाले उपस्थित धर्मानुरागी समस्त सज्जन वृंद, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं तथा बहनें, भारत के होनहार कर्णधार नवजात बच्चे, देखिए सज्जनों, कल तक आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के पूर्वार्ध के 24वें अध्याय तक का चरित्र श्रवण किया। आइए 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 24वें अध्याय में भगवान कृष्ण नंद बाबा समेत यशोदादी और समस्त गोपी ग्वाल को अपने साथ ले जा करके गोवर्धन की पूजा कराए। पूजा समाप्त करा करके अपनी अपनी भवन सब चले गए। इधर एक दूत ने जाकर के इंद्र से कहा, महाराज वो जो नंद का लाला है उसने तुम्हारी पूजा ना करा करके गोवर्धन की पूजा करा दिया। अब तो इंद्र इस बात को सुनकर के बड़े क्रोधी हुए। इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय महता
गोप्यभ्याः गृह्णात्यभ्यो नन्दादिभ्याश्च गोपसः। इंद्र ने कहा अब मालूम पड़ेगा उस नंद के लाला को। देखते हो कैसे अपने गोपी ग्वाल की रक्षा करते हैं। बड़े क्रोधी हुए इंद्र और क्रोधावेश में आकर के क्या किए, अपने सबसे बड़े गण को बुलाया। उनका नाम क्या था? गणम सामर्तकं नाम मेघानां चान्तकारिणम् इंद्रः प्राचोदयत क्रोधो वाक्यं चाहे समान्युत। इंद्र के सबसे बड़े गण का नाम था सामर्थक गण। इंद्र ने सामर्थक गण को बुला करके कहा, अरे ब्रज में मेरी पूजा ना हुई तो जा करके ब्रज को यमुना में डुबो दीजिए। 49 मरुद गण को साथ लेकर के सामर्थक गण पहुंच जाते हैं ब्रज की तरफ। तूफान देख करके, उल्का पात देख करके समस्त गाल बाल दौड़े, कन्हैया कन्हैया क्या है, अब तो बचाइए। किससे? एक कितनी तूफान आ रही है, मालूम पड़ा है महाप्रलय हो जाएगी। भगवान ने कहा शांत रहिए। बोले क्या किया जाएगा? कहा चलिए जिसकी पूजा की है उन्हीं के शरण चलते हैं। समस्त गोपी ग्वाल को लेकर के भगवान श्याम सुंदर गोवर्धन महाराज के पास पहुंच गए। और जब गोवर्धन के पास पहुंच जाते हैं, आंधी तूफान बारिश होने लगी, तब तक भगवान कृष्ण ने गोवर्धन से कहा, हे महाराज एक गोप ग्वाल तुम्हारी पूजा किए हैं, इंद्र की पूजा को छोड़ दिए हैं। इंद्र नाराज होकर के इनको दंड दे रहा है, आप इनकी रक्षा करें। गोवर्धन ने कोरा जवाब दे दिया, नहीं रक्षा कर पाऊंगा। बोले क्यों? कहा महाराज जिस समय आप समुद्र में सेतु का निर्माण कर रहे थे, पुल का निर्माण कर रहे थे, उस समय हनुमान जी हमारे परिवार वालों से बिछो करा करके ले चले। मैंने कहा कहाँ ले जाते हो? बोले प्रभु का दर्शन कराएंगे और फिर प्रभु अपना चरण कमल आपके ऊपर रख करके लंका को जाएंगे, पुल में लगाए जाओगे। हमने कहा ठीक है, हम तो चल रही कि भगवान का दर्शन होगा और उनका पद कमल मेरे ऊपर पड़ेगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। लेकिन महाराज जैसे यहाँ वृंदावन में पहुंचे आपका आदेश हुआ, पुल संपन्न हो गया है, जो बंदर जहाँ पर पत्थर लिए हों वहीं रख लें। हनुमान जी हमको यहीं छोड़ दिए, चलने लगे। हमने कहा हनुमान आप वादा के खिलाफ काम क्यों करते हैं? बोले नहीं, जब तक प्रभु का आदेश ना होगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हनुमान जी महाराज आपके पास गए, आपसे मेरी विनती की। आपने बताया कि द्वापर के अंत में कृष्ण के नाम से मैं अवतार धारण करूंगा, उनकी पूजा कराऊंगा और स्वयं रह गई बात पद कमल रखने वाली उनके ऊपर, तो मैं स्वयं एक दूसरा रूप धारण करके और उनके ऊपर अपना दोनों पद कमल रख दूंगा और तब वो धन्य हो जाएंगे। वो तो किया आपने महाराज, त्रेता युग से आज तक हम बाट जोहते रह गए, आज वो मेरा कार्य संपन्न हुआ। लेकिन अब आप कहते हैं आज कि हमारे इन गोप ग्वाल की रक्षा कीजिए, किससे कैसे रक्षा करूं महाराज? हमें क्या मिलेगा? इतने दिनों के बाद ये फल हमको मिला, अब आज मैं इनकी रक्षा करूं तो मुझको क्या मिलेगा? भगवान ने कहा चाहते क्या? हा? जो चाहते सो मांग लीजिए। गोवर्धन ने कहा महाराज तो यही वरदान दे दीजिए, मैं आपके गोप ग्वाल की रक्षा करूंगा, लेकिन जहां आपकी कथा हो वहां मेरी मूर्ति बनाई जाए और मेरी पूजा की जाए, बिना मेरे पूजा के आपकी कथा ही अधूरी हो। भगवान ने कहा एवं अस्तु। तब से भागवत में गोवर्धन महाराज की मूर्ति बनाई जाती है और गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन की पूजा कराई जाती है। और यदि ना पूजा कराई जाए तो जान लीजिए भागवत अधूरी रहती है। ये भगवान का वरदान है। हमने तो वरदान दे दिया, आप बोलिए। गोवर्धन ने कहा महाराज बस
अब आपको कुछ नहीं करना, करना तो मुझे। आप अपने बाम हाथ की कन उंगली लगा दीजिए, मैं स्वयं ऊपर को उठ जाऊंगा। अच्छा, तो भगवान बाम हाथ की कन उंगली लगाए, गोवर्धन महाराज ऊपर को उठ गए। सब गोपी ग्वाल से बोले आ जाइए गोवर्धन के नीचे। आ गए सब गोपी ग्वाल। माँ यशोदा ने कहा, खड़े खड़े मुख क्या देख रहे हो? मेरा अकेला लाला एक हाथ से इतना विशाल पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किए, और तुम सब क्यों नहीं अपने लकुटी से सहारा दे देते हो? तुरंत गोपग्वाल बोले ठीक है माँ। अब अपनी अपनी लकुटी को लेकर के सब गोवर्धन में लगा दिए और बोले लाला तू थोड़ा विश्राम कर ले, हम लोग अपने अपने लकुटी से इसको रोके। भगवान ने कहा ठीक है। अब धीरे से अपने हाथ को नीचे लाने लगे, और ज्यों भगवान हाथ को नीचे लाने लगे सज्जनों, गोवर्धन भी नीचे आने लगा। बोलिए भक्तों भगवान की जय। आप लोग शांति भाई जब से बैठे तब से बोलते हैं। जैसे नीचे भगवान हाथ लाने लगे, उसी समय जितने गोप ग्वाल लकुटी लगाए थे, रेत तड़ातड़ सबकी लकुटियां टूटने लगी। रोक लीजिए महाराज, नहीं तो हम मरे। भगवान पुनः रोक लिए। 7 दिन 7 रात तक हाथी के सूंड की तरह जल की बारिश हुई, लेकिन एक बूंद जल जमीन पर नहीं आया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुदेव वो जल कहाँ चला गया? ये श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं लेख है सज्जनों, श्री शिव महापुराण में लेख है और विष्णु पुराण में लेख है। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोले बाबा से कहा स्वामी मैं ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ। भगवान ने कहा ब्राह्मण को भोजन मत कराइए। बोले क्यों? कहा ब्राह्मण को भोजन कराना तो ठीक है, और कहीं कोई बात ना बनी, ब्राह्मण नाराज हो गए तब क्या हो जाएगा? जय हो। जब ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे तब क्या होगा? मां पार्वती ना मानी, जिद कर दी, नहीं ब्राह्मण को भोजन कराना है। ठीक है जाइए, नहीं मानती हो तो अब कहीं अगस्त्य महाराज का निमंत्रण दे दी। आकर के भोजन तैयार की अपने पूरे परिवार के लिए, भोले बाबा के लिए, नंदी के लिए, कार्तिकेय के लिए, गणेश के लिए, अपने लिए और अगस्त्य जी के लिए। और जब सब के लिए भोजन तैयार कर दी, अगस्त्य जी आ गए, उनके चरण कमल को धुल करके एक चौकी पर बिठा दी। अब भंडारे से भोजन अगस्त्य जी महाराज के लिए ले जाया जाने लगा। अब जो भोजन जाता है सब सफरचट कर जाते हैं अगस्त्य जी महाराज। भंडारे का पूरा भोजन समाप्त कर गए, और लाइए, पेट ही नहीं भरा, और लाइए। अब माँ दौड़ी भोले बाबा के पास, स्वामी बचाइए ना। भोले भक्त भगवान की। भैया एक माइक भेज दीजिए उधर, परेशानी हो रही है ना। तो भोले बाबा के पास पहुंचे, स्वामी क्या है? हमने अगस्त्य जी को भोजन कराया, लेकिन वो भूख भूख चिल्ला रहे हैं, भोजन सब समाप्त हो गया, अब क्या? ये तो पहले मैंने बता दिया था। भोजन कराना तो ठीक है, अब कहीं कोई गड़बड़ी हुई तब क्या होगा? भगवान ने नेत्र बंद किया, अपने प्रभु को याद किया, भगवान विष्णु को। आइए महाराज अब आपकी आवश्यकता है। आ गए भगवान विष्णु। बोले भक्त भगवान की। क्या बात है महाराज? अरे पार्वती से पूछ लीजिए, मैया क्या बात है? माँ ने पूरी कथा बता दी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा मैया कुछ है आपके भंडारे में? हाँ एक छोटी सी पूरी है, ले आओ। और छोटी सी पूरी को लेकर के आए, तुलसी की मंजरी रख दिया, कहा ले जाइए महाराज को खिला दीजिए। जाओ उस छोटी पूरी को खाए महाराज जी, बस पेट भर गया, अब पानी चाहिए। भगवान विष्णु ने सोचा एक बला हटी तो दूसरी बला घट गई। भोजन से पेट भर गया तो पानी, जो समुद्र को सोख गए थे इनको पानी पिला करके कौन पेट भर पाएगा? मैया आपने भोजन का निमंत्रण लिया था या पानी का? नहीं मैंने तो भोजन का निमंत्रण लिया था। अच्छा महाराज, तो आज मैं आपको आचमन करवाता हूँ और पानी पिलाऊंगा। निमंत्रण मैं ले रहा हूँ, जब समय मिलेगा तब मैं आपको बुलाऊंगा, पानी पी लेना।
तो मुट्ठी बांधिए, अंगूठा उठाइए, नाड़ी में जो गड्ढा होता है उसी में 3 बार जल डाल करके केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः आचमन करवा दिया और अगस्त्य जी चले गए। और जब गोवर्धन पर्वत को भगवान उठाए, हाथी के सूंड की तरह जल की वर्षा हो रही थी 7 दिन 7 रात तक। तब बुलाए महाराज जी आ जाइए, आज पानी पी जाइए। तो एक तरफ पर्वत झुका था, उसी तरफ अंजलि बांध करके महाराज अगस्त्य जी पूरे पानी को पीते चले गए। और जो जल का छींटा पत्थर से बाहर जाता था उसको आदेश दिया सुदर्शन चक्र को, वो जाकर के समस्त जल के छींटा को जला दिया। अब तो महाराज 7 दिन 7 रात तक जल की वर्षा हुई और एक बूंद जल जमीन पर न आया। तब इंद्र घबरा गए, बादल छट गया, धूप निकल आई। भगवान ने कहा सब अपने अपने घर को जाइए। और जैसे गोवर्धन से बाहर सब हुए, भगवान ने गोवर्धन को वहीं पर रख दिया। और जब गोवर्धन महाराज को वहीं छोड़ दिया, जहां से उठाया था वहां बाहर हुए, ग्वालों ने कहा महाराज आप तो भगवान हैं, आप बहुत बलशाली हैं। बोले क्यों? कहा इतना विशाल पर्वत आपने उठा लिया। भगवान ने कहा नहीं, देखो जो भगवान है अपने को कभी भगवान नहीं कहते। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरा क्या था इसमें। आप सुनिए कैसे ये पर्वत उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु तैने किया सहाय। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु तैने किया सहाय। राधा जो की कृपा के गिरिवर लियो उठा। मैंने राधा जो की कृपा के गिरिवर लियो उठा। आप लोगों ने मुझको मक्खन खिलाया, उसका कुछ बल बढ़ा। कुछ आप लोगों ने अपनी अपनी लकुटी से सहायता दे दिया और कुछ कृपा बरस गई राधा जी की। तो ये गोवर्धन पर्वत ज्यों का त्यों रुक गया, हमने कुछ नहीं किया। बोले वक्त भगवान की। इंद्र आ गए, ये रावत हाथी पर चढ़ करके भगवान से युद्ध करने के लिए परस्पर युद्ध हुआ, लेकिन अंत तो गत्वा इंद्र परास्त हो जाते हैं। और भगवान को नाराज देकर के विनती किया, लेकिन ना प्रसन्न हुए भगवान। तो सुरभि गाय के दूध को ला करके भगवान का अभिषेक कराया, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में 29 अध्याय से लेकर के और 33 अध्याय तक ये 5 अध्याय रास लीला है और ये प्राण है भागवत का। आइए रास लीला में प्रवेश करते हैं। बहुत बड़ी कृपा प्रभु की होती है, तब रास लीला में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। नहीं तो महाराज 8वें दिन ब्रह्म भोज हो जाता है और 6 दिन भगवान की कथा सुनाने का अवसर मिलता है, तो ये सब हो ही नहीं पाता। आइए बड़ी कृपा बरस रही आज भगवान की, हम रास लीला में प्रवेश करते हैं। बड़े भाव से आप लोग श्रवण कीजिएगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय, राधा माधव भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि राजा, भगवान पिता रात्रि शरदोत्तय फुल्ल मल्लिका वेक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया पुमा योग मायामुपस्थितः। रात्रि कैसी है? शरदोत्त फुल्ल मल्लिका, शरद की रात्रि है, बड़ी सुंदर रात्रि। और शरद रात्रि में जब चंद्रमा निकलते हैं ना, कितना अच्छा लगता है। भगवान के मन में
इच्छा जगी रमण करने के लिए, किसके साथ? योग माया के साथ। और योग माया कौन है भूतल पर महाराज? राधा जी। बोली राधा माधव भगवान की। भगवान जा करके वृंदावन के एक कुएं में 8 बजे रात्रि को बंसी बजाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे भगवान बंसी बजाना प्रारंभ किए, और बंसी के शब्द गोपियों के कान में पड़े, उस समय गोपियां अपने अपने भवन में अपने अपने कार्य में लगी थी। भागवत का बड़ा प्यारा मंत्र है, लिम्पन्त्या प्रमयं जन्त्यो अन्या अंजन्ति कांचलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा कश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। कोई कोई गोपी लीपा पोती करती थी। ये लीपा पोती क्या आज भी चल रहा है, और डेंटिंग पेंटिंग क्रीम पाउडर का। कोई कोई गोपी क्रीम डिब्बी से निकाल करके उंगली में फंसाए और अपने गाल में टिकली, तब तक भगवान की बंसी कान में सुनाई पड़ी। अब मिलाना भूल गई, चल दी उसमें। बाजी हैं बौरानी बाजी, देखिबे को द्वार धारी, बाजे बिसरे नहीं सुधे बोधे घर की। बाजे न धर भीर, बाजे के ओठे पीर, पीर हाथ जर की। बाजी का है कहाँ बाजी, बाजी का है कहाँ बाजी, बाजी का है बंसी बाजी, बंसी बंसी धर की। शब्दों की मार है, ध्यान देना। बाजी का है कहाँ बाजी, बाजी का है कहाँ बाजी, बाजी का है बंसी बाजी, बंसी बंसी धर की। ध्यान देना, भगवान की बंसी बाजी गोपियों के कान में सुनाई पड़ी। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो क्रीम टीक करके चल दी, मिलाना भूल गई। कोई गोपी काजल आंख में लगाने जा रही थी, माथ में लगा करके चल रही। कोई गोपी एक आंख में काजल लगाए, दूसरे में काजल लगाना ही भूल गई, चल दी। कोई गोपी सिंदूर मांग में लगाने जा रही थी, भूल गई, और सिंदूर भी माथ में पोत लिया। कोई गोपी लाली ओंठ में लगाने जा रही थी और तो ठुड्डी में लगा करके चला दी। उस समय लहंगा और चुनरी का जमाना था महाराज। कोई कोई गोपी लहंगा को सिर पर रख लिया और चुनरी को लपेट करके चला दी। और तो एक गोपी अपने पति के पैर को दाब रही थी, बंसी की शब्द कान में पड़ी और पति के पैर को पकड़ करके लेकर भागी। वो बेचारे रो रहे हैं, छोड़ दीजिए मर जाऊंगा, लेकिन सुनती नहीं है। और उधर से गोपियों की झुंड आ रही थी, कहाँ जा रही हो? बोली जहां तुम जा रही हो ठीक है, लेकिन इस बेचारे का प्राण क्यों लिए लेती हो? तब छोड़ दिया। यदि गोपी ना मिलती तो बेचारा चला गया होता। इतना पागल हो गई गोपियां। बोले भक्त भगवान की। भगवान ने देखा, ओ मैंने तो एक को बुलाया था और यहाँ तो बिल्कुल लाइन लगा दी। अच्छा
लाइन लग गई। हाँ आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? हाँ बताइए, आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? गोपियों ने कहा महाराज आपका दर्शन करने आए हैं। और रात्रि में? हाँ चली जाओ यहाँ से अपने अपने घर, यहाँ कोई काम नहीं तुम्हारा। गोपियों ने कहा महाराज नहीं जाऊंगी, अब तो मैं आ गई हूँ और जाऊंगी नहीं। भगवान ने कहा जाना पड़ेगा, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। अरे एक बात नोट कर लीजिए, आप लोग सौभाग्यवती हैं तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन प्रतिपद प्रेमा। सौभाग्यवती नारी का एक ही धर्म जप तप व्रत नियम है, अपने पति के चरण की सेवा करें बस। तो जाइए अपने अपने पति के पास, मेरे पास क्या करने आई हो? गोपियों ने कहा हे महाराज आप बंसी बजाना बंद कर दें तो मैं आपके पास आना बंद कर दूं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरा संकल्प है, मैं बांस की बंसी को नहीं छोड़ूंगा। आखिर क्यों? राजा परीक्षित ने कहा प्रभु आखिर ये भगवान श्याम सुंदर बंसी को क्यों नहीं छोड़ते हैं? सुखदेव भगवान ने कहा वाल्मीकि भागवत उठा करके देख लीजिए, लेख है। भगवान राम जब वन में भ्रमण कर रहे थे तब एक स्थान ऐसा मिला, वहां देखे क्या कि कोठी पुरानी खड़ी या कदूरी जो श्री रघुवीर के प्रेम दीवानी। मत धोख हवा के बिना जग डूब रहे कहूँ नाव पुरानी। देखत बैन बोले रघुनंदन बैन, देखत बैन कहें रघुनंदन, बात बताओ बात कहो क्या कारण आनी। आज कौन संकट तो ही पड़ो यही कारण नेत्र से बहत है पानी। महाराज राम जी ने कहा क्यों रोते हो? अरे बांस रो क्यों रहे हो, कारण क्या है? बोले महाराज सुनिए, वाहन में धनुवान बने और अंगहि अंगहि अंग संग गए हैं। वाहन में धनुवान बन्यो और रंगहि संगहि संग सगे हैं। हे स्वामी ओठन पे न गयो कब हो यह जीवन में सुधार लगे हैं। धनुष बाण बढ़ करके आपके कंधे तक पहुंच गया और कंधे से ओंठ के बीच में 6-7 अंगुल का फासला है महाराज। अब मैं ओंठ तक पहुंचना चाहता हूं, कृपा करके ओंठ पर पहुंचा दीजिए। भगवान ने कहा ना 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 अभी नहीं। बोले तब कहे द्वापर के अंत में तो वृंदावन में बांस होगा, और जब भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत से आएंगे हमको दर्शन करने, हमारा दर्शन करने के लिए, तब वो विश्वकर्मा को बुला करके अब यही 1.25 हाथ बांस को कटवा करके और बांस की बंसी बनवा करके हमको देंगे और तू जाकर के वृंदावन में रहा। मैंने तो त्रेता युग में इस बांस को वरदान दिया था, बंसी को नहीं छोड़ सकता, बंसी बजाना बंद नहीं कर सकता। मैं जब छोटा था तो एक बार मेरी बंसी राधा ने चोरी कर लिया था। माँ से कहा मैया क्या है? माँ मेरी बंसी को राधा ने चुरा लिया है। माँ ने कहा जाने दीजिए बांस की बंसी लाला, सोने की बंसी फेंक बनवा दूंगी। भगवान ने कहा माँ बांस की बंसी में मेरा प्राण बस रहा है, सोने की बंसी क्या करूंगा? तो बंसी नहीं फेंक सकता, बंसी को छोड़ नहीं सकता और बंसी बजाना बंद नहीं कर सकता हूँ। अच्छा हे कान्हा तू बंसी बजाना बंद नहीं करेगा? बोले नहीं। तो सुनिए
कांधा तेरी बांसुरी, यदि आप बजाना बंद नहीं करेंगे तो मैं आना बंद नहीं करूंगी। कांधा तेरी बांसुरी, कन्हैया तेरी बांसुरी, मन को लुभाए मैं का करूं, ओ जी हो मैं का करूं, हाँ मैं का करूं। कांधा तेरी बांसुरी, मन को लुभाए मैं का करूं, मैं का करूं, ओ जी हो मैं का करूं। जय हो, ताली की सेवा। सुन के बंसी भोरे मोहन, सुन के बंसी भोरे मोहन, डोले प्यारी सखियों के मन, डोले सुनकर बंसी भोरे मोहन, डोले प्यारी सखियों के मन, सुनकर बंसी इत वो सधाए मैं का करूं, हाँ मैं का करूं, ओ जी हो मैं का करूं। कांधा तेरी बांसुरी, कन्हैया तेरी बांसुरी, मन को लुभाए मैं का करूं, हाँ मैं का करूं, ओ जी हो मैं का करूं। आप बंसी नहीं बजाएंगे तो मैं करात नहीं आऊंगी। भगवान ने कहा ये तो हो नहीं सकता है। गोपियों ने कहा तो मैं जा नहीं सकती। भगवान ने सोचा है तो बहुत बड़ा चक्कर है। हाँ? बार बार समझाते हैं अपने अपने पति के पास जाइए। एक ग्वालिन उठ करके खड़ी हो गई, कन्हैया क्या है? एक बात बताऊं, बताइए। अब जो न्याय होगा उसे आप बताना, बताइए। एक पत्नी के पति देवता परदेश चले और पत्नी का काम क्या था? जब पति देवता पानी पी लेते थे तब वो पानी पीती थी, और जब पति देवता भोजन कर लेते थे तब वो भोजन करती थी। पति देवता परदेश चले। पत्नी ने कहा स्वामी आप परदेश जा रही, मेरा क्या होगा? पति देवता ने कहा ले लीजिए मेरा फोटो, प्यास लगे तो भोग लगा करके पानी पी लेना, भूख लगे तो मेरा फोटो आगे रख करके और मुझे दिखाकर जल उछाल करके भोजन कर लेना, माना मैंने भोजन कर लिया। ठीक। अब वो पत्नी ये फोटो रख करके पानी का और भोजन का भोग लगाने लगी। एक दिन थाली का भोजन आगे है, फोटो सामने रखी है, हाथ दाहिने हाथ में जल लिया, ओम पति देवाय नमः कह करके और जल घुमाने लगी। तब तक दरवाजे की कुंडी खटखटाई जाने लगी। कौन? मैं तुम्हारा पति। अब बताइए महाराज आप ही एक फोटो सामने रखे भोग लगाने जा रही हैं और दूसरे पति देवता असली जो थे जिनका फोटो रखा था वो गेट खटखटा रहे हैं। अब बताइए इनका भोग लगा करके भोजन करें या असली पति देवता आ गए हैं किवाड़ खोल दे, उनको बुला करके और उनका पैर धुल करके उनको भोजन दे, वो भोजन करें। भगवान ने कहा बस बस, जब असली पति देवता आ गए तो नकली फोटो को उठा करके रख दीजिए और खोल दीजिए किवाड़ा। पति देवता आ जाएं, पैर धुल करके भोजन उनको आगे रख दीजिए, वो भोजन कर लें तब स्वयं भोजन करें। उस गोपी ने कहा बस महाराज
आप ही तो मकड़ी के जाल की तरह आपने जाल लगाया और आप ही फंस गए। भगवान ने कहा हम क्या फंस गए? बोले देखो महाराज, संसार के जितने पति हैं वो सब फोटो हैं और जगत पति तो आप ही हैं। असली पति आप हैं, तो फोटो वाले पति को छोड़ करके असली पति के पास आ गई, मेरा क्या दोष है? भगवान इसमें फंस गए। बोली भगवान। और जब एक ना चली भगवान की, तब क्या किए भगवान ने? देखो भाई, तुम अनेक गोपियां हो और मैं अकेला हूं। एक काम करिए, आप लोग अपने अपने घर जाइए, बस यही कहना चाहे। गोपियों ने कहा नहीं जाऊंगी। अच्छा नहीं जाओगी? नहीं तो देखो क्या रहा है। और जैसे कहा वो देखो क्या रहा है, भगवान गायब हो गए। बोलिए भक्त भगवान। एक दूसरे से पूछने लगी, कन्हैया कहाँ चले गए? हाँ, मेरे प्राणनाथ कहाँ चले गए? मेरे प्राणेश्वर कहाँ चले गए? ढूंढिए खोजिए कहाँ गए? और दूसरी ने कहा चुप रहिए, वो बड़ा चालाक है माखन चोर, अकेले नहीं गया है। अकेले जाता तो 2 पांव बनता, ये 4 पांव बने हैं, इसका मतलब एक और किसी को ले गया है साथ में। खोजिए किसको ले गया? तो पता चला कि वृषभान दुलारी नहीं है, राधा को साथ लेकर के गई है। गोपियां उधर रो रही हैं, कन्हैया को खोज रही है, और इधर राधा को साथ लाए थे भगवान। राधा ने सोचा अपने मन में कि इतनी गोपियों को छोड़ करके सांवरी सरकार हमको साथ लेकर के आए हैं, इसका मतलब हमको बहुत मानते हैं। कन्हैया क्या है? अब तो मुझसे चला नहीं जा रहा है। यद्यपि भगवान कृष्ण छोटे हैं और राधा जी बड़ी है, चला नहीं जाता है। भगवान ने कहा तो क्या करूं? कहा अपने कंधे पर बिठा लीजिए। भगवान ने अपने मन में सोचा, इनको हो गया अहंकार कि मुझसे बढ़कर के और कोई इनकी प्रेमिका नहीं है, आओ। अब बैठ गए भगवान। राधा से कहा बैठिए, और दाहिना बायां पैर रोक करके और दाहिना पैर उठाया भगवान के कंधे पर बैठने के लिए। अच्छा, आप एक परीक्षा ले लीजिएगा, एक लाठी उठाइए और किसी को मारना है या लाठी वैसे पटकना है जमीन पर। तो जब उठाओगे सही है, अब पटकने लगोगे तो पलकें गिर जाएगी। अब साइकिल के हैंडल पकड़ करके बैठने जा रहे हैं, और जब पैर उठा करके और रखने जाएंगे बैठने के लिए तो आंखें बंद हो जाएगी। जैसे राधा बाएं पांव के बल खड़ी होकर के दाहिना पांव उठा करके भगवान के कंधे पर रखना चाही, आंखें बंद और भगवान गायब, राधा पैर उठाए खड़ी है। बोले भक्त भगवान की। वहां से भी भगवान गायब हो गए। अब राधा ढूंढने लगी। राधा ढूंढती हैं, ए तुलसी, ए अशोक, ए आम, ए कटहल, चिरौंजी, सुपारी, नारियल, दाड़िम वृक्षों, आपने कहीं मेरे मनहरण प्यारे को देखा है? ये माताएं गाती हैं, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। भैया गाएंगे नहीं, बंद कर दीजिए। ये सब जानते हैं, गीत उसको नहीं गाऊंगा। ये तो एक बताया कि राधा ढूंढ रही हैं, किसी ने मेरे श्याम को देखा। अब इधर राधा ढूंढती हैं और उधर गोपियां रो रही हैं, और रोते गाते पहुंच गई राधा जी गोपियों के पास। गोपियों ने पूछा राधा से, कन्हैया आपके साथ गए थे, वो नहीं है? नहीं। तो कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे कन्हैया? अब खोजा जाए। एक गोपी ने कहा है, हम लोगों से ज्यादा प्रेम राधा से करते हैं, और राधा को भले ही कोई गलती हो गया होगा, कोई अपराध हुआ होगा, छोड़ दिए होंगे, लेकिन आज राधा राधा गाओगे तो कांधा जरूर आएंगे, क्योंकि राधे श्याम, राधा और कांधा दोनों मिलकर के एक के पूरक हैं। आइए हम सब मिलकर के गाते हैं वो गोपियां जो गीत गाती थी, राधे श्री राधे, राधे राधे गाएंगे तो श्याम आ जाएंगे। राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, तो गा के तो दे, कांधा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे। सब गाइए, कांधा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे। राधे
मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे, मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे, मन के मंदिर में पगले बिठा ले इसे, मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे, जीवन नैया क्या केवट बना ले उसे, जीवन नैया का केवट बना ले उसे, जीवन नैया का केवट बना ले उसे, नैया के केवट बना ले उसे, फिर क्या डर है कि पतवार भी दूर है, अपने नस नस में उसके, अपने नस नस में, अपने नस नस में उसको बिठा के तो दे राधा, हे कान्हा दौड़े दौड़े खींचे खींचे चले आएंगे, ओ कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे श्री राधे तो गाधे तो देख, राधे श्री राधे तू काटे तो दे, कांधा भागे भागे दौड़े दौड़े चले आएंगे, और महाराज वो है ठाकुर पुजारी तो बन के तो देख, भगवान की पूजा करके देखिए, भगवान जरूर दर्शन देंगे, वो है ठाकुर पुजारी तो बन के तो देख, वो है दाता भिखारी तो बन के तो देख, वो है दाता भिखारी तो बन के तो देख, उसके दर से कोई खाली जाता नहीं, उसके दर से कोई खाली जाता नहीं, खाली झोली तू अपनी फैला के तो दे, कांधा दौड़े दौड़े खींच खींच चले आएंगे, ओ कांधा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, जय हो। पाया धन्ना ने प्रभु को पत्थर मान कर, मीरा बाई ने विश्व को अमृत पान कर, मीरा बाई ने विश्व को अमृत मान कर, पाया केवट तो धो चरण धूल को, पाया केवट तो धो चरण धूल को, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका के तो दे, कांधा दौड़े दौड़े भागे
राधा ने कहा है रोने धोने से काम नहीं बनेगा। बोलो तब कहा जो जो लीला किए हैं आज तक वो लीला बिहारी उस लीला को प्रारंभ कर दीजिए। अब कोई बनी कांधा राधा तो है ही, और कोई पूतना धेनुकासुर, अरिष्टासुर, तृणावर्त इत्यादि जिन जिन दैत्यों का उद्धार भगवान ने किया था ये सब बनी और उद्धार करते हैं भगवान। लेकिन जब बंसी बजाने वाला समय आया तो यहाँ भगवान फिर गायब हो गए। भगवान के अंतर्हित होने पर ब्रजबालाएं पुनः व्याकुल से हो गई। अब क्या होगा? मालूम पड़ता है कन्हैया नहीं आएंगे। हे कन्हैया, ये प्यारे, जब जब मेरे ऊपर कष्ट पड़ा तब तब आपने आकर के मेरी रक्षा किया, लेकिन आज मेरी नैया शोक सागर समुद्र में डूब रही है। महाराज, ऐसे श्याम सुंदर आप क्यों नहीं आए मेरे पास मेरी रक्षा करने के लिए? स्वामी, जयति तेधिकम जनमना व्रजा श्रयति इंदिरा हो गई थी, बड़ा सुख दे देते महाराज। लेकिन स्वामी आज हमें छोड़ करके चले गए हैं, अब मैं क्या करूं? हमारे प्राण आप में समर्पित हैं, रक्षा करिए महाराज। हम तुम्हारे बिना एक कोमल दासियां क्या कर सकती हैं? रुदन करती हैं, नहीं आओगे महाराज तो जैसे
कालीन की जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज को कड़िका के सौदन से चुराने वाले नेत्रों से हमें आपने मेरे प्राण को चुरा लिया है। आइए प्राणनाथ, अभी मेरी रक्षा होगी। स्वामी क्या वो भूल गए? विष जला के याद प्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्यता नला यमुना जो ने विषैले जल से, अरे विषैले नाग से मेरी रक्षा की, अजगर के मुख से रक्षा की, व्योमासुर वृषभासुर भिन्न भिन्न अवसरों पर आकर के आपने दया की और हम सब की रक्षा की। क्या भूल गए स्वामी? नखलो गोपिका नंदन भवन अखिल देहि नाम अंतरात्मक ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपने सारे विश्व की रक्षा की, तो आप मेरी रक्षा करने क्यों नहीं आते महाराज? रो रो करके गोपियां विरह करती स्वामी। विरचिता भयं वृषणी
हस्त कमल रख देते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। आइए महाराज, कहाँ छिपे हो ना रुदन करके कन्हैया को बुलाया, कन्हैया नहीं आ पाए। और जब भगवान न आए तो गोपियां और जोर जोर रोने लगी। महाराज अब तो हमें जलाशय में जाना होगा। हे महाराज शीघ्र अतिशीघ्र आकर के मेरी रक्षा कर जाइए, और मैं आपके लिए ही रो रही हूँ। आप रात्रि में गए हैं महाराज, हमसे लुक छिप करके इस वृंदावन में भटक रहे होंगे, ना मालूम कहां। यत्ते सुजात चरणाम्बु रोहस्तने सुधीता सनये चोट न लग जाए और हम गोपियां आपके विरह में चक्कर खा करके बेहोश होती जा रही। आइए महाराज, समाही गोपी बाई हाल बिहार इधर उधर गिर पड़ती हैं, बेहोश हो जाती हैं, होश में आती हैं।
आओ प्यारे मोहना, आ जाओ कन्हैया, मेरी रक्षा कीजिए महाराज, मैं प्राण को निकाल दूंगी। और इतना कह करके गोपियां अपने सिर को जमीन पर दे तड़ातड़ लगी पटकनी। भगवान ने सोचा ये तो गोपियां मेरे विरह में अपने प्राण को सिर पटक करके निकाल देंगी। तुरंत भगवान समस्त गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी क्या है, आप कहाँ गए थे? हमको छोड़ करके कहाँ चले गए महाराज? मैंने तो प्रण कर लिया था, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं जीवित बच ही नहीं सकती। भैया झांकी तुरंत चाहिए, मैं बच नहीं सकती जीवित। और इस प्रकार जब वचन कहा तो भगवान ने कहा मामरुद मत रोइए, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, देख लो। आज गोपियां रो रो करके भगवान से लिपट जाती हैं। गोपियों ने कहा महाराज आप अकेले हैं और हम गोपियां अनेक हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि आपका 2 हाथ और हमारे 2 हाथ, हमारे दोनों हाथों में आप ही का हाथ हो। भगवान ने कहा ठीक, गोलाकार खड़े हो जाइए। और क्यों गोपियां गोलाकार खड़ी हुई? भगवान ने क्या किया? अनेक रूप धारण कर लिया। दो गोपी के बीच में एक भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और समस्त गोपियों के हाथ को पकड़ लेती हैं। गोपियां ये न समझी भगवान अनेक हो गए। गोपियां यही समझती हैं कि भगवान एक हैं और सबके हाथ में भगवान का हाथ है। बोले भक्त भगवान की जय। अब तो रासलीला का बड़ा सुंदर अवसर आया है। जैसे रासलीला की व्यवस्था भगवान करते हैं और गेट पर गेटमैन को बिठा दी, गेट पर खड़े हो जाइए। आज कोई पुरुष वर्ग नहीं आएगा इस पांडाल के अंदर, आज पुरुष वर्ग निषेध है। ओहो, इधर गेटमैन नियुक्त है और उधर कैलाश पर्वत से माता पार्वती जब चली तो भगवान रासलीला में भगवान भोले बाबा ने कहा कहाँ जा रही हो? कहा रासलीला देखने जा रही हूँ। भगवान ने कहा मैं भी चलूंगी। शांत रहिएगा, मैं भी चलूंगी। बोले बाप माँ ने कहा देखो जहां मैं जा रही हूं वहां नारी निषेध है। धीरे धीरे लगिएगा, नारी निषेध है। अच्छा, लेकिन भगवान भोले बाबा पुनः तैयार हो गए, आ गए गेट पर। जैसे गेट पर पहुंचे, गेट मैन ने कहा माता जी को तो जाने दिया और भोले बाबा को रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? बोले जहाँ ये जा रही, कहाँ मैं जा रहा हूँ। ना नहीं जाओगी, नहीं जाओगे। क्यों? यहाँ पुरुष वर्ग निषेध है। भगवान बेचारे वापस कर दिए गए। और जब भगवान भोले बाबा वापस कर दिए जाते हैं तो माता पार्वती भी वापस आई। भगवान ने कहा क्या होगा? मैया ने कहा है आपको चलना है, हाँ तो श्रृंगार करना पड़ेगा, नर से नारी बनना पड़ेगा। अच्छा, बन जाऊंगा। अरे माँ ने 16 श्रृंगार किया, भगवान भोले बाबा का नर से नारी बन गए। एक बार भोले भंडारी नर से बन गए नारी, भरत में आ गए। एक बार भोले भंडारी नर से बन गए नारी, बिरज में आ रहे हैं, बिरज में आ गए हैं। हरि बोल, जय हो। भगवान की देखिए महाराज, अभी महिषासुर मर्दनी, जैसे महिषासुर दैत्य को मां शेरावाली ने मार दिया था, ठीक वही झांकी आप लोगों के सामने आएगी। बड़ी गजब झांकी होगी महिषासुर मर्दनी का, जो आप कैलेंडर में देखें ठीक वही आपके सामने झांकी रहेगी। बोले भक्त भगवान की। अब तो महाराज शंकर भगवान को नारी बना दिया, 1.5 हाथ का घूंघट काट दिए। अदब गेट पर पहुंचे, गेटमैन जाने दिया। और जैसे पहुंचे रासलीला में, भगवान ने कहा आइए रास बिहारी। ओहो, भगवान तुरंत पहचान गए। अच्छा, भगवान ने सोचा अनेक नारियां हो, वहां एक नारी घूंघट काढ़े हो तब तो परेशानी होती है। भगवान ने कहा गोपियां ये नारी क्यों घूंघट काढ़े?
सब गोपियों ने कहा ये अभी नवविवाहिता है। बोले बाबा को बताया ये अभी नवविवाहिता है, शर्म करती बेचारी। भगवान ने कहा हम तो ब्रह्म है और ब्रह्म के सामने शर्म की क्या बात है? हाँ? घूंघट खोल दे। अरे नहीं महाराज, माता पार्वती ने कहा बेचारी शर्म करती है, रहने दीजिए। भगवान ने कहा तो ठीक है, रहने दीजिए, चलिए। अब भगवान ने क्या किया, कहा आज मैं बंसी बजा रहा हूँ और सब गोपियों को दोनों हाथ उठा करके नाचना पड़ेगा। मैं बंसी बजा रहा हूँ, दोनों गोपियों को नाचना, सब गोपियों को नाचना पड़ेगा। और सब गोपियां नाचने लगी। भगवान बंसी बजाते हैं तो भोले बाबा दोनों हाथ से घूंघट को पकड़ करके नाचने लगे। भगवान ने सोचा अब भी काम नहीं बना, हाँ? अब क्या करें? भगवान ने कहा नहीं, सुनिए, भगवान ने उस समय कहा कि दोनों हाथ को ऊपर उठा करके सबको नाचना पड़ेगा। जय हो। अब माता पार्वती ने मन में सोचा अब क्या होगा भोले बाबा का, कि दोनों हाथ उठा करके जो ऊपर हाथ उठा करके नाचेंगे भेद खुल जाएगा, पर्दा गिर जाएगा नीचे और भगवान शंकर प्रकट हो जाएंगे। कहा तो ठीक है। अब भगवान लगे बंसी बजाने और जैसे भगवान बंसी बजाने लगे नागिन का सुर बजाते हैं। आज भगवान श्याम सुंदर बड़ी सुंदर ढंग से भगवान भोले बाबा नाचने लगे और सिर का पल्लू गिर गया। शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। भगवान कृष्ण ने कहा स्वामी ये रास लीला है, यहाँ और कोई नहीं आ सकता, चले जाइए, रास होने दीजिए। तब भगवान शंकर वहां से चले गए। लेकिन वहां आज भी भगवान शंकर जी का मंदिर बना हुआ है। रास लीला करके भगवान समस्त गोपियों के मन को मुग्ध कर दिए। और उसके बाद में सब गोपियों को अपने अपने भवन भेज दिए। और फिर भगवान श्याम सुंदर भी अपने भवन को जाते हैं। आइए आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ शेरा वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी का दर्शन कीजिए। बोले दुर्गा मैया की। एक बार ताली की सेवा जोरदार। जय हो। भाई बैठे रहिएगा, खड़े मत होइएगा। ये झांकी का दर्शन सबको होगा।